नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि साथियों आप राजस्थान पुलिस चतुश्रेणी कर्मचारी और पटवार वीडियो जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमारा चौथा टॉपिक है मस्जिद ए मकबरे हैं। आर्ट एंड कल्चर में हमारा चौथा टॉपिक है जिसमें कई सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और आगे में जो एग्जाम्स होने जा रहा है, जैसे आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम सितंबर माह में होने जा रहा है, उसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखेगा और यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना है और अपने साथियों को जरूर शेयर करना है इस क्लास की लिंक, ताकि उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिल सके इस क्लास से। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और साथियों हमारी क्लास रहने वाली मस्जिद ए मकबरों से है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो ये आपको बताना साथियों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जूनियर इंट्रोडक्शन में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुहरावर्दी है या मंगरिबी है या चिश्ती है या कादरी है। तो इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है साथियों, चिश्ती। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। तो किस संत की बात हो रही है साथियों, आपको सूफी संत का नाम बताना है जिसको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है, उस संत का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, शेख बुरहान चिश्ती है या काजी हमीदुद्दीन नागौरी है। तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों। वीडियो एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा शेख हिमादुद्दीन नागौरी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। अतारकिन का दरवाजा है कहाँ स्थित है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर आप देखिएगा, पहला ऑप्शन नागौर है, अजमेर है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है। बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों नागौर में। तो तारकिन एक का दरवाजा है वो नागौर जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। तो ये बताना है किस संत की बात हो रही है जिन्होंने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक है वो प्रचार किया था, इसके बारे में बताना है। तो कौन सी संत की बात हो रही है साथियों, मोइनुद्दीन चिश्ती है, अल्लाह बख्श है या रजीउद्दीन हसन है या शेख हमीदुद्दीन है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों शेख हमीदुद्दीन, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ है। तो बताइएगा सूफी शेख हिमादुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है, यह आपको बताना, नागौर में, दिल्ली में, टोंक में या खुरासान में। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो वे आपको बताना है साथियों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मंगरिबी है, कादरी है, चिश्ती है, सुहरावर्दी है। तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सीटी एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो सुहरावर्दी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी हमीदुद्दीन सुरहावर्दी को किस स्थान का सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। काजी किस स्थान का बनाया गया था इनको बताना है। तो साथियों चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है नागौर, अजमेर और बयाना खाटू। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, आप सभी से पूछा जाता है कि शेख हमीदुद्दीन सुहरावर्दी का जो सर्वप्रथम काजी बनाया गया था कहाँ बनाया गया था, तो नागौर में। इनका जो भी स्थान पूछा जाता है तो आपको नागौर ही आपको करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो पंजाब शाह का उर्स है कहाँ मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये यहाँ पर बात करें, पहला ऑप्शन अलवर है, हनुमानगढ़ है, अजमेर है, नागौर है। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों अजमेर में है पंजाब शाह का उर्स है वो मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन।
तो अजमेर में मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है साथियों। दिल्ली है, कनौज है, बदायूं है, अजमेर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी ऑप्शन है, डी यानी कि आपका अजमेर में होगा। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1199 ईस्वी में। और यहाँ पर पहले ये संस्कृत कॉलेज हुआ करती थी, उसको तुड़वाकर इस जो आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। तो उसके बाद बात करें साथियों, यहाँ पर एक उर्स लगता है जो फकीर पंजाब शाह का उर्स लगता है यहाँ पर ढाई दिन का, तो इसलिए ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो मूलतः था तो संस्कृत कॉलेज, ये आपको साथियों याद रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो ये आपको बताना साथियों, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, ये आपको बताना है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये बताएगा किसके शासनकाल में और राजस्थान में आए थे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, महाराणा कुंभा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो वो आपको बताना है किस सूफी सिलसिला से संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सुरहावर्दी है ये तो साथियों जो नागौर के हेमादुद्दीन है उनका संबंध है। और कादरी की मैं बात करूँ, कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सूफी संत। तो सूफी जो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा चिश्ती। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो उनकी दरगाह पर पहला आने वाला सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। जो पहला ऐसा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन है अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत के दरगाह है? तो ये आपको बताना है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया है, शेख हमीदुद्दीन बात करें, तीसरा ऑप्शन है मोहनुद्दीन चिश्ती, चौथा है शेख सलीम चिश्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों मोहिनुद्दीन चिश्ती है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? यानी कि प्रत्येक वर्ष है उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों अजमेर में। अजमेर में सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूफी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों इसका निर्माण है वो आपका साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, या इल्तुतमिश के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा तो व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या आपको बताना है साथियों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर कितने गांव थे ये आपको बताना है। तो साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 18 गांव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनके गुरु कौन थे ये आपको बताना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ख्वाजा उस्मान हारूनी इसके गुरु के नाम था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। परवन है, माही है, साबरमती है, सोम है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा माही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहरा
बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ बढ़ता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर पहले बात करें, बाड़मेर है, अजमेर है, गलियाकोट है, उदयपुर है। तो बोहरा संप्रदाय का जो बोहरा समाज का उर्स है कहाँ बढ़ता है, ये आपको बताना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों गलियाकोट। जी हाँ साथियों, इसका करेक्ट आंसर है गलियाकोट में बढ़ता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है? तो ये आपको बताना है साथियों, जो गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स है वो आयोजित होता है, यह भी आपको बताना है। तो साथियों पहला ऑप्शन है सुहरावर्दी संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, नक्सलवादी संप्रदाय है या चिश्ती संप्रदाय है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों? दाऊदी बोहरा संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो ये आपको बताना है, उर्स लगता है ये आपको बताना है साथियों। चलिए पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है साथियों, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर। ये तो नहीं है साथियों। आगे बात करें साथियों, हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। ये भी नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन में देखते हैं, यदि दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ये भी नहीं है। तो गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गलियाकोट है बोहरा संप्रदाय से है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों डूंगरपुर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो बताएगा, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, ये आपको बताना है। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गागरोन है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, भानगढ़ है। तो बताएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पर इनकी जो किस किले में है ये आपको बताना है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन है, गागरोन दुर्ग में, जो कि आपका झालावाड़ में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? यह भी सीटी एग्जाम्स में कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आपका होगा जालोर के किले में। तो यहाँ पर जालोर के किले में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल अजीज मंकी की प्राचीन दरगाह कहाँ स्थित है? तो मंकी की प्राचीन जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। लाखेरी, हिंडोली, भीमलत है, केसोराई पाटन में। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है केसोराई पाटन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह है राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करें, पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा, तो राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। तो साथियों रेट मेंस में पूछा गया सवाल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेइन मैकेनिकल में पूछा गया भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसका अजमेर है, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है साथियों? धौलपुर में इसका जो जरीना का मकबरा स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है साथियों? उषा मस्जिद पूछी जाए तो आपको बयाना उसका उत्तर देना है। बयाना भरतपुर में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय में को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, उसको मैच करवाना है। तो साथियों पहला है शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली की पूछे, तो महाबली की बात करूँ तो ये गागरोन में है। तो इसका होगा साथियों गागरोन में। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मौलाना जियाउद्दीन कहाँ है? तो ये मौलाना जियाउद्दीन कहाँ है? तो ये है जयपुर में। तो दूसरा का पहला हो जाएगा शेख नजमुद्दीन की मैं बात करूँ तो यह कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। इसके बाद में शेख बाबा इसहाक की मैं बात करूँ तो ये खाटू में है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोड सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कोड है वो सही सुमिलित नहीं है? तो एक मीनार मस्जिद की मैं बात करूँ तो ये जोधपुर में है।
ऊषा मस्जिद की मैं बात करूँ तो यह बयाना भरतपुर में है, सही है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह पूछी जाए तो पीर दुल्हे शाह की दरगाह पूछी जाए तो ये जालोर में नहीं है साथियों, पाली में है, पाली में है। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नलियासर मस्जिद की बात करूँ तो सांबर में है, बिल्कुल सही है और सभी सुमिलित है लेकिन ये नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? लोकप्रिय मकबरा है किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर और बाड़मेर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको ऐसे सवाल 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाए, जैसे आपके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तुरंत उसका आंसर कर सको। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि 1 या 2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है और पहली बार आप चैनल को विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसी क्लास आपको डेली मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।